9th का 6 चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। और सोल्यूशन का चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स देखेंगे इसको समझने से पहले सोल्यूशन कहते किसको हैं और इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर फर्दर आगे चलेंगे। सोल्यूशन कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की अगर हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, होमोजीनियस जिसमें याद रखिएगा होमोजीनियस होना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे दो फिजिकल स्टेट्स का आपस में ऐसा मिलाना जिनको मिलाने को होमोजीनियस मिक्सचर वजूद में है, तो उसको सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। ठीक हो, एक सोल्यूशन कई तरह का होता है, सारे सोल्यूशन जो है हम यहाँ पर देखेंगे। आज हम लोग पहले सोल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को होमोजीनियस मिकदार में एक जितनी मिकदार कांस्टेंट रखी जाए, उसका तनासब या उसका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा सेम रखी जाए, जिसको हम लोग कहते हैं सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बेसिकली मेरा बच्चा सुन ले बात, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम लोग जो है वो सॉल्यूट कहते हैं और एक हिस्से को सॉल्वेंट कहते हैं। जो अच्छे तरीके से ये सुनिए बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उर्दू में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उर्दू में जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है बच्चे, क्योंकि दोनों लिखे तकरीबन एक तरीके से जाते हैं, उसकी बजाय ऐसे समझना ज़्यादा आसान। याद रखिएगा सॉरी पता है, हम एक पानी का गिलास ले लेते हैं। इस पानी के गिलास के अंदर हमने क्या किया, हमने ये पानी ले लिया, ठीक है जी, आधा गिलास जो है वो हमने पानी ले लिया। अब इस आधे गिलास पानी के अंदर हमने 1 चम्मच नमक का हल करना चाहते हैं, 1 चम्मच नमक का हल करना चाहते हैं। तो आप देखिए आधा गिलास पानी का है और यहाँ पर अगर हम 1 चमचा स्पून छोटा सा बना लें तो स्पून जो है वो हमारे पास नमक है। इनमें दोनों में ज़्यादा मिकदार किसकी है? पानी की मिकदार ज़्यादा है और जो सॉल्ट है या शुगर है उसकी मिकदार कम है। ठीक है जी, किसी भी सोल्यूशन में जिस चीज़ की मिकदार कम होती है वो चीज़ सॉल्यूट आसान। हाँ जी। किसी भी सोल्यूशन में जिस चीज़ की मिकदार कम होती है वो चीज़ सॉल्यूट कहलाती है। किसी भी सोल्यूशन में जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है। समझ आ गई दोनों? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये हमारे पास सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट या सॉल्वेंट को हमने डिवाइड किस बेस पर किया, तकसीम किस बेस पर किया? उनकी मिकदार। ज़रूरी नहीं है कि जी ये दोवें चीज़ें लिक्विड आते दोवें सॉल्यूट, ऐसा नहीं। तो मिसाल के तौर पर हम लोग लस्सी बनाना चाहते हैं, 1 गिलास हम लोग दूध ले लेते हैं और 6 गिलास पानी ले लेते हैं। अब ये 1 गिलास दूध जो है ये हमारे पास सॉल्यूट और पानी जो है सॉल्वेंट। स्याही बनाते होते थे बचपन में हम लोग, तख्ती लिखने के लिए स्याही बनाने के लिए हम क्या करते थे, काफ़ी सारा पानी ले लेते थे तो उसके अंदर काफ़ी सारी मिकदार जो है वो स्याही की हल कर लेते थे। उसके बाद उसको जो है वो टाइम देखते थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ये जो हमारे पास स्याही होगी ये सॉल्यूट है और जो पानी होगा वो सॉल्वेंट। यहाँ तक समझ आ गया? हम लोग खाते फ्लूइड करते हैं, हाँ पता है इस चीज़ का क्या होता है? हम लोग जो है वो जो हमारे पानी का रास्ता होता है, खाला होता है, उसके अंदर क्या खाल के अंदर रख देते हैं। उसके बाद एक साइड से उसको ओपन कर देते हैं और पानी डालने देते हैं। अब देखिए पानी जो है वो पानी तो मिल रहा है, पानी तो बड़ी ज़्यादा मिकदार में लगेगा, जबकि जो हमारी दवाई है या वो हमारा है खाद है वो थोड़ी सी होती है। ठीक होगा? तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या है? खाद। और सॉल्वेंट क्या है? पानी। ये कॉन्सेप्ट बन गया आप लोग। चलें, सोल्यूशन कई तरह के होते हैं इस दुनिया में, इस जहां में कई तरह के सोल्यूशन पाए जाते हैं। ऐसे सोल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट पानी हो, ऐसे सोल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट पानी हो, मतलब पानी में कोई चीज़ हमने हल करनी है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग एक्वस सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन, एक्वा कहते ही पानी को है। तो ऐसे सोल्यूशन जो पानी के अंदर बनाए जाएं, पानी को सॉल्वेंट रख के बनाए जाएं, ऐसे सॉल्यूशंस को एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जैसे स्याही का पानी में सोल्यूशन बना लेते हैं हम लोग, नमक का पानी में सोल्यूशन बनाते हैं वो एक्वस सोल्यूशन होगा। जो है चीनी का हम लोग पानी में सोल्यूशन बना लेते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन कहलाए। ठीक हो गया? अब सोल्यूशन की और कई सारी अक़साम हैं, जिनमें पहली सोल्यूशन की अक़साम जो है उस किस्म जो है उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें यानी कि ऐसा सॉल्वेंट की वो मिकदार जिसमें अब सॉल्यूट और हल ना हो रहा हो, तो वो मिकदार जो है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन कहती है। मिसाल के तौर पर हम लोग एक गिलास ले लेते हैं पानी का। अब गिलास पानी का चेंज नहीं करना, उसी गिलास ऑफ वाटर के अंदर पानी के अंदर 1 चम्मच नमक का डाला,
इसको घुमाया, हल हो गया। दूसरा चम्मच नमक का डाला, घुमाया, हल हो गया। तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच, पाँचवा चम्मच, 6 या 7 चम्मच, 8वां चम्मच जैसे हम लोग पानी के अंदर नमक का डालते हैं तो वो चम्मच नमक के अंदर हाल ही नहीं होता। पानी नमक जो है वो पानी में हाल ही नहीं होता, थले बैठ लगता है। ऐसे ही होता है, ये हमारा आम ऑब्जर्वेशन है। या मीठा पानी बना रहे हैं हम लोग, सिकंजी बना रहे हैं रमज़ान शरीफ में, या कभी भी तो हम देखते हैं कि मीठा जब हम उसको चीनी को हल करना शुरू करते हैं, काफ़ी सारी चीनी ऐसी होती है जो डालने पर हल हो जाती है, लेकिन उसके बाद वाली चीनी उसमें हल नहीं होती, नीचे बैठना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब मज़ीद सोल्यूट की मिकदार हल ना हो रही हो, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मज़ीद मिकदार हल ना हो सके उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये समझ आ गई बात। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड ऐसा सोल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मज़ीद मिकदार हल की जा सके, अभी मज़ीद मिकदार हल की जा सके, उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। समझ आ गई बात। मैं इसको समझाता हूँ ऐसे। मिसाल के तौर पर अब जब नमक हम लोग हल करना शुरू किया था, नमक ग्लास ऑफ वाटर में पानी नमक हमने हल करना शुरू किया, 1 चम्मच डाला तो उसको हल किया, वो हल हो गया उसमें। अभी उसमें मजीद पानी में नमक डाले तो हल हो जाएगा। हो जाएगा। इसका मतलब है इस वक्त जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये बन गई बात। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब तक पानी में सोल्यूट हल होता रहेगा तब तक वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। जब उसमें मजीद मिकदार हल ना हो रही हो, इसका मतलब है अब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये समझ आ गई इस बात की। अब ये दो तो बड़ी क्लियर होगी, हमें समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गई इस चीज़ की कि हम लोगों ने क्या किया। जब तक हम उसमें हल करते रहे तब तक वो अनसैचुरेटेड था, ताही हल करी जाना चाहिए। लेकिन जब उसमें मैक्सिमम मिकदार हल हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार सोल्यूट की हल होगी, अब उसके अंदर मजीद सोल्यूट डालें तो वो हल ना हो रहा हो, नीचे बैठने लग जाए, इसका मतलब ये है कि अब सोल्यूशन सैचुरेटेड हो। यहाँ तक समझ आ गई। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हमें मिसाल लेनी होगी जनाब सीवा अमर साहब की। सीवा अमर साहब हमें इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। जब हम लोग शीरा बनाते हैं घर में, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा मिकदार होती है, उसमें कैसे हल करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, बैठो प्लीज़। हम लोगों ने देखा सॉल्युबिलिटी, इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि जो हल होने की मिकदार है, हल पजीरी है या सॉल्युबिलिटी है, वो दर्जा हरारत बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होती है। जैसे वो शीरा ठंडा करेंगे आप, वो दोबारा से उसमें डलियाँ बन जाएंगी, उसमें सारा जितना एक्स्ट्रा चीनी हल की होती है वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ऐसा सोल्यूशन जो दर्जा हरारत बढ़ा देंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का दर्जा हरारत बढ़ा देंगे। जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें अब मजीद सोल्यूट हल हो सकेगा, लेकिन याद रखिएगा ये तब तक हल हो सकेगा जब तक दर्जा हरारत बढ़ाया हुआ है। दर्जा हरारत कम करेंगे वो दोबारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा और एक्स्ट्रा सोल्यूट नीचे रख जाएगा। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक्स्ट्रा मिकदार सोल्यूट की हल की गई हो, उसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। शीरा जो होता है ये इसी तरीके से बनाया जाता है, और याद रखिए इसको गर्म रखा जाता है। अगर शीरा ठंडा हो जाएगा तो वो दोबारा से सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। तो इससे ये चीज़ मिसाल हम लोग इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं कि जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है ये बड़ा जुज़ वक्ती तौर पर, बड़ा टेम्परेरी तौर पर होता है, बड़ी थोड़ी देर के लिए होता है। ये जो है ये ज़्यादा देर के लिए कायम नहीं रह सकता। ठीक होगा। जैसे हम इसका दर्जा हरारत नॉर्मल करेंगे, सॉल्युबिलिटी फिर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो सोल्यूशन है वो दोबारा से सैचुरेटेड दोबारा से सैचुरेटेड बन जाएगा। ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी जो हमारे इसमें हमारे मुतालिक थी। हमारे चैप्टर के स्टार्ट के लिए ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी थी, क्योंकि बाद में सॉल्वेंट और सोल्यूट की ही बात करनी है। बाद में इन दूसरे तीसरे अवामिल की सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड का तज़किरा नहीं होगा, इसलिए इनको यहाँ पर बता दिया गया है। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना। अगर रिकॉल रिवीजन करना चाहें तो इसी वीडियो को दोबारा से देखेंगे आप लोग। आप ज़रा बुक्स ओपन कर लें और बुक्स ओपन करके इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से